बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामना से नवाज़े। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 10 के इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे, जिसमें लास्ट से फार्मूलास हम लोग करेंगे। Q इज़ इक्वल टू MC del T, Q इज़ इक्वल टू MLF और Q इज़ इक्वल टू MLV। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। कितनी हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर रेज करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। फिर ऑफ 2 kg 2 किलोग्राम 2 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑफ आयरन बार का, ठीक है, लोहे की एक रॉड है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने किलो की रॉड है, 2 किलो की रॉड है। अब ये 2 किलो क्या है, मैस है। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देंगे डाटा की, यह रहेगा मैस 2 kg। बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बार का पहले टेम्परेचर है 20 और उसको हीट अप हमने करना है 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो बताएं कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो आपने पहले T1 लिख लेना 20 डिग्री सेल्सियस, फिर T2 लिख लेना है 100 डिग्री सेल्सियस। T1 T2, फिर इसके बाद गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब हमें यहां से पता चल जाएगा कि हमें यहाँ हीट के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आगे LF और LV के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जज करेंगे। सर हीट के 3 फॉर्मूला इस चैप्टर में है, कौन सा कहाँ अप्लाई होना है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे खुद बता रहा है कि सर यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको आप C से शो करते हैं, दिस इज 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन आ जाएगी। अब इसको जब आप सोल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे। Q इज इक्वल टू MC del T का फॉर्मूला आएगा। मैस आपके पास 2 kg का है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450 है। डेल T जब आप फाइंड करेंगे, डेल T आएगा T2 माइनस T1, 100 माइनस 20, आंसर आएगा 80 डिग्री सेल्सियस। तो सर यहाँ पे 80 डिग्री पुट कर दें, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये 900 आ जाएगा, 900 को 80 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा आपके पास, अल्लाह आपको भला करे, 900 को 80 से मल्टीप्लाई करें, 8 9 72, 8 72 कहते हैं इसको, 72,000 जाउल आएगा, जिसको आप प्रीफिक्सेस यूज करते हुए लिख सकते हैं 72 किलो जाउल। तो सर यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जाउल एक ग्रेटर यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो हम किलो जाउल और मेगा जाउल भी यूज कर सकते हैं। ये अकबर न्यूमेरिकल नंबर 5 है। क्लियर होगी होपफुली ये बात। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, अगेन सर कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, किस चीज के लिए सर, टू मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए, किस चीज को, 500 ग्राम ऑफ आइस। आइस कितनी है, 500 ग्राम आइस है, उसको पिघलाने के लिए कितनी हीट आपको चाहिए। एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट का जब वर्ड आ रहा है तो इट मींस हमें फ्यूजन पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग होना। तो सर कितने डिग्री कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है, कितनी हरारत रिक्वायर्ड है इस आइस को मेल्ट करने के लिए, 500 ग्राम की। ये ग्राम क्या है, मैस है, 500 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.5 kg आ जाएगा, ठीक है, 1000 से डिवाइड करके। 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस या -4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो कंप्लीटली तौर पे मेल्टिंग होती रहती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आके वाटर जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहते हुए हमने उसको मेल्ट करना है। बताएं कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 3.36 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अब ये जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता दिया, तो तब हमें भी पता चलेगा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है। अब फॉर्मूला के पास क्या होता है, यहाँ पे सोल्यूशन पे चलते हैं। Q इज इक्वल टू MLF। अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्मूला याद में होता है, Q इज इक्वल टू MLF। मैस है जी 0.5 kg का और 3.36 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसको आप सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा जी 168,000, मतलब 168 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल आएगा, जिसको आप लिखेंगे 168 किलो जूल्स प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल 6 को समझते हैं। वेयर इज आई पुट माय डस्टर।
जी लास्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपराइज 10.7 कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड। आपने हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है किस चीज की, टू कंप्लीटली वेपराइज, किस चीज को कंप्लीटली वेपराइज करना है, 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और लेटर हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है उसने बता दी है 2.26 इंटू 10 पावर 6 जाउल पर किलोग्राम। ठीक है, ये यूनिट्स लाजमी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या है जी, कैलकुलेट करना है हीट रिक्वायर्ड बतानी है, किस चीज के लिए हीट रिक्वायर्ड बतानी है, 1 किलोग्राम के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइजेशन में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। सिंपल, जब वेपराइजेशन आ गया Q इज इक्वल टू MLV लगा दें। मैथ कितना है 1 kg, ये आएगा 2.26 इंटू 10 पावर 6। आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा जी 2.26 इंटू 10 पावर 6 जाउल। ये 10 पावर 6 प्रीफिक्सेस में आपको पता है मेगा होता है, ये 3 नुक्ते लगा के नजर वाले, 10.6 इक्वल्स टू 1 मेगा। तो सर ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7 नोट डाउन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूमेरिकल आपको खत्म, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका। अब चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपके पास एक एमसीक्यू आना था, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने थे। इस चैप्टर में से एक थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। मतलब आपके पास तकरीबन 8 नंबर का पेपर, 8 से 10 नंबर का पेपर आप इस चैप्टर से कर चुके हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या समझते हैं कि आपने 10 नंबर का पेपर कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सके तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं चले स्टार्टिंग से, क्योंकि एक एमसीक्यू इसमें से आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं, 5 नंबर ये हो गया, 5 नंबर का थ्योरी है, 4 नंबर की लॉन्ग आ सकता है, तो 10 नंबर का पेपर इसमें से कंप्लीट हो गया पहले चैप्टर के अंदर से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।